नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर विदिशा से है, जहां विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। जिले के 1338 मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही थी। वहीं विदिशा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी शशांक भार्गव ने होमगार्ड कार्यालय स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी मुकेश टंडन ने भी परिवार सहित गणेशपुर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी और भाजपा पर वोटिंग के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा मतदाताओं को डराने, धमकाने और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए प्रशासन के सुस्त होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन को गंभीर विषय पर जानकारी देने के बाद भी उनके माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई गंभीर रूप से नहीं की गई है। पुलिस और प्रशासन को उन्होंने पूरी तरह से भाजपा के दबाव में होने का आरोप भी लगाया। वहीं भाजपा प्रत्याशी मुकेश टंडन ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी अपनी संभावित हार से आशंकित हैं और इसलिए अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। इस दौरान दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। देखिए ये रिपोर्ट। केस महायज्ञ की आज पूर्ण होती है। मैंने भी वोट डाला है और मेरी विदिशा विधानसभा परिवार के सभी आशीर्वाद दाताओं से आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो सत्य का साथ दें। चुनाव करने, वोट डालने से पूर्व विचार करें अच्छे और बुरे का। ये सबसे मेरी प्रार्थना है। सभी मेरे बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माता बहनों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, क्योंकि जो सामने आज चुनाव लड़ रहे हैं वो एक गुंडे की भूमिका में है और पूरा विदिशा जानता है। इसलिए मैं चाहता हूं उन्हें भी भगवान सद्बुद्धि दे। लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव मुझे देखने को मिला। कल रात में 1:30-2 बजे तक घूमता रहा। प्रशासन इतने दबाव में है कि एक भी गाड़ी पूरे पुलिस की कहीं भी देखने को नहीं मिली। यानी पुलिस घर में सो रही है। सीएसपी, टीआई रात के 12-1 बजे के बाद फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। पैसा बढ़ रहा है लेकिन कोई चेक नहीं है। रात को घटना हुई एक झरनिया में, वहाँ पर एक जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने मेरे एक कार्यकर्ता को, राकेश ठाकुर को, गालियाँ दी उनके घर के सामने और कहा कि तेरे विधायक से कह देना मेरा क्या उखाड़ लेगा। मैंने पुलिस में कंप्लेंट की 9 बजे। फिर इसके बाद 12 बजे दोबारा फ़ोन लगाया तो सीएसपी साहब कहने लगे कि गई नहीं क्या भाई साहब गाड़ी। ये हालत इस प्रशासन की है। इतने दबाव में, इस प्रजातंत्र के महायज्ञ में प्रशासन अगर एक तरफा काम करेगा तो इस देश को बचाने वाला भगवान ही है। जिला पंचायत सदस्य की बात, धनराज दांगी, उन्होंने रात को राकेश ठाकुर को बुरी बुरी गालियाँ दी और मैंने मोबाइल पे स्वयं सुना कि देख लूँगा और तेरे विधायक से कह देना मेरा क्या पटा लेगा, और मेरी गाड़ी में पैसा रखा है, साड़ियाँ रखी हैं, कोई किसी की हिम्मत हो, किसी निर्वाचन आयोग की हिम्मत हो, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो मेरी गाड़ी से हाथ लगा के देख ले, हाथ काट के फेंक दूंगा। ये बयान उन्होंने दिया। शर्मनाक घटना है और प्रशासन सुस्त पड़ा रहा। और इसके बाद टीआई का मेरे पास फ़ोन आया रात को कि साहब अब वो वहाँ से चले गए हैं, अब आप कहो तो मैं भेज दूँ। ये हालत प्रशासन की है। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है, आप चौथा स्तंभ है देश के, कि सभी पोलिंग बूथों पे थोड़ी सी निगरानी रखें जिससे कि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके। देखिए, आज 17 नवंबर को वोटिंग डे है। पूरे प्रदेश में मतदान किया जा रहा है और मेरी सभी से अपील है, सभी से आग्रह है कि लोकतंत्र का जो महापर्व है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लें और जो सरकार निर्माण में हमारी भूमिका है उसको हम लोग निभाएं। मैंने और जिला कलेक्टर ने भी अभी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सभी से मेरा आग्रह है कि इसके लिए समय अवश्य निकालें और इसमें सहभागी बने। और फिर निकल जाना बात बताएं। मेरा विदिशा जिले के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि आज लोकतंत्र का महापर्व है, इसलिए आज सभी मतदाता भाई और बहनें अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। लग रहा है और मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? गणेशपुरा हमारा वार्ड क्रमांक 1 का मतदान केंद्र है। सपरिवार हमने अपने मत का
जो है उपयोग किया है और लोकतंत्र के इस महाकुंभ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए सुबह भगवान श्री गणेश जी के मंदिर पर पूजन अर्चना भी की है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की करोड़ों जनता माननीय मुख्यमंत्री जी की लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो स्वर्णिम कार्यकाल केंद्र सरकार का है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनकी हैं, स्पष्ट रूप से मतदाता के चेहरे पे इन योजनाओं का जो है स्पष्ट योजनाओं का लाभ जो उनको मिल रहा है वो दिख रहा है। और मुझे तो ये लगता है कि विदिशा में भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसे एक उत्सव का माहौल है। लोग घर से निकल के आ रहे हैं। आज मैं सुबह 5:30 बजे जब वहाँ कीर्तन में शामिल हुआ हमारे संगत के साथ, तो वहाँ के मतदान केंद्र जब सामने पड़ा रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ हमारे पोलिंग एजेंट्स 5:30 पे खड़े थे। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह और जनता का उत्साह देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो विदिशा में हम प्रचंड मतों से जीतेंगे। आपकी माताजी ने भी वोट डाला है, कितनी उम्र रही होगी और अभी वोट डाल के उनका क्या 90+। क्या नाम है? श्रीमती कृष्णा देवी पुरुषोत्तम दास टंडन। और उनने घर पे भी वोट डालने के लिए वो आए थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं स्वस्थ हूँ और मतदान केंद्र पर जाकर ही वोट डालूंगी। और इस उम्र में अगर वो मतदान केंद्र में आई तो निश्चित रूप से मतदाताओं के प्रति जो है एक प्रेरणा का काम भी करते हैं। और मैं मतलब ईश्वर का आभारी हूँ कि इस उम्र में भी वो स्वस्थ हैं और उन्होंने मतदान केंद्र पर आकर वोट डाला। कांग्रेस प्रत्याशी ने अभी ऐसा आरोप लगाया कि भाजपा पोलिंग बूथ पर कुछ उपद्रव कर सकती है, लूटने जैसी तक की उन्होंने बात कही। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये 18 में नहीं कहा उन्होंने। अब चूंकि वो हताशा के दौर से गुजर रहे हैं और स्पष्ट रूप से जनादेश उनके खिलाफ जा रहा है, जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इसलिए मतदान शुरू होने के पहले ही उन्होंने पराजय स्वीकार कर ली है आपके माध्यम से। और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में ये बहुत अच्छी बात है कि आदमी यथार्थ को स्वीकार करे। मगर जैसा कि उनका अंदाज है अनर्गल आरोप लगाने का, उसी अंदाज में उन्होंने ये आरोप लगाया है। और ये जो परिस्थिति बनी है उनकी, ये जिस प्रकार की वो जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, ये उसी का परिणाम है कि वो 2023 में उनको परिणाम उनके सामने आएगा। और विदिशा लोकतांत्रिक तरह से मतदाता वोट डालता है। यहाँ किसी प्रकार की उपद्रव होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब चूंकि वो विदिशा के निवासी नहीं है, इसलिए विदिशा की संस्कृति के बारे में उनको ज़्यादा परिचय है नहीं। वो अपने हिसाब से विदिशा का आकलन करते हैं। मगर विदिशा हमारा शांतिप्रिय शहर है और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चलने वाला ये शहर है। हमारे मतदाता पूर्ण रूप से लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। पिछली बार जनादेश हमारे खिलाफ गया, तब भी हमने कोई बात नहीं की। जनादेश को स्वीकार करना चाहिए बनस्पत अनर्गल आरोप लगाने के। पीपर उठे सहित अनेक स्थानों पर पैसे बांटने का आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, उद्योगपति कौन है, कौन पैसे बांट सकता है, आप भली बात ही जानते हैं। हम तो सामान्य किसान हैं। हमने हमारा आय व्यय का ब्यौरा दिया हुआ है। हमारे शपथ पत्र के माध्यम से हमारे पास कितनी संपत्ति है, कितना पैसा हम बांट सकते हैं, कितना हम पे कर्ज है बैंक का, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम क्या कर सकते हैं। और उनका जो शपथ पत्र है, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो क्या कर सकते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।